हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे केस पे आधारित है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। इस कहानी को सुनने के बाद ये फैसला करना भी मुश्किल है कि इस केस की सब्जेक्ट आखिर नायिका थी या खलनायिका। ये कहानी है मरियन बकमायर की, जिसने दुनिया को अपने किए से ये साबित कर दिया कि एक प्यार करने वाली साधारण सी दिखने वाली माँ अपनी ममता से सरस्वती है, पर अपनी औलाद को हानि पहुंचाने वाले के लिए काली का रूप भी धारण कर सकती है। आइए जानते हैं कौन थी मरियन और क्या था ये पूरा मामला। मरियन का जन्म 3 जून 1950 को वेस्ट जर्मनी में हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही रिलीजियस परिवार में ठीक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। उनके पिता हिटलर की एसएस फौज में थे और हर रात दारू पीकर घर लौटा करते थे। घर में तनाव और माँ बाप के रोज रोज के झगड़ों के बीच मरियन बड़ी हुई। जल्द ही उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद उन्हें अपनी माँ और अपने सौतेले पिता के साथ रहना पड़ा। उनकी माँ की माने तो मैरियन एक ट्रबल टीनेजर थी जिसको संभालना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए कम उम्र में ही मरियन को घर से निकाल दिया गया। 16 साल की कमसिन उम्र में ही मरियन पहली बार माँ बनी। अपनी पहली संतान को उन्होंने अनाथ आश्रम में दे दिया। इस दौरान वो अपने अब्यूसिव बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थीं और 2 साल बाद फिर वो मां बन गईं। मरियन जानती थी कि उनकी आर्थिक स्थिति और धागे से भी कमजोर अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका रिश्ता, इसके चलते वो अपनी औलाद की परवरिश नहीं कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने एक बार फिर अपनी औलाद को अनाथालय दे दिया। 1972 में मरियन एक पब तिपासा में काम कर रही थीं। प्यार से निराश मरियन ने एक बार फिर अपने मैनेजर को डेट करना शुरू कर दिया। 22 साल की उम्र में वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। 14 नवंबर 1972 को उन्होंने एना को जन्म दिया। इस बार मरियन जानती थीं कि वो एना को अच्छा जीवन देने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगी, जो उन्होंने किया भी। मरियन एना को अपने साथ पब जहां वो काम करती थी वहां ले आया करती थी, जहां वो मां काम करती थी और बेटी खेला करती थी। हालांकि 1982 में बनी मरियन पर एक डॉक्यूमेंट्री में यह संदेश दिया गया कि वो एक गैर जिम्मेदार मां थी। रात को काम से लौट वो दिन में सोती थीं और महज 7 साल की ऐना अपना ध्यान खुद रखा करती थी। ऐना अक्सर रात में पब में ही सोया करती थी, जबकि उसकी मां अपने दोस्तों के साथ काम के बाद पार्टी किया करती थी। डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया है कि इसी दौरान मरियन ने ऐना को कई बार अनाथालय में देने की बात भी सोची। गौर करने की बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री में बताए इस तथ्य को मरियन को जानने वाले झूठ बताते हैं। उनके करीबी लोगों का मानना है कि वो बेहद जिम्मेदार मां थी और ऐना को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया करती थीं। 5 मई 1980 को 7 साल की ऐना और उसकी मां के बीच जमकर झगड़ा होता है और उस दिन ऐना स्कूल नहीं जाती। वो उस दिन घर से निकलती तो है पर लौटती नहीं। जब पूरे दिन ऐना की कोई खबर नहीं मिली तो मरियन के हाथ पैर फूल गए और वो पुलिस के पास पहुंची। शहर में की गई पूछताछ में ये पता चला कि 7 साल की ऐना शहर के 35 वर्षीय बदनाम कसाई क्लॉस ग्रबोस्की के साथ आखिरी बार देखी गई थी। क्लॉस शहर का जाना माना सेक्स ऑफेंडर था और उसकी फियांसे को ऐना के गायब होने पर क्लॉस पर शक हुआ, जिसके चलते उसने उसे पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो क्लॉज ने अपने गुनाह को खुद कबूला। उसने बताया कि ऐना को सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद वो घबरा गया था कि ऐना किसी के सामने अपना मुंह न खोल दे, इसलिए उसने गला घोंटकर उस मासूम की जान ले ली। जब मरियन को ये बात पता चली तो जैसे उनकी रूह उनके जिस्म से अलग हो गई। अपनी फूल सी बच्ची का एक राक्षस के हाथों कत्ल उनके सबसे बुरे ख्वाब से भी बदतर था। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा कोर्ट केस जो दुनिया भर में पहले कभी नहीं देखा गया था। तारीख बढ़ती चली जा रही थी और केस चलता चला जा रहा था। हर बीते दिन के साथ मरियन के अंदर ऐना को खोने का दर्द बढ़ता जा रहा था और कानून से उसका भरोसा उठता चला जा रहा था। 6 मार्च 1981 को सुबह 10 बजे कोर्ट में वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को स्तंभ करके रख दिया। मरियन केस के तीसरे दिन एक बेरेटा 70 हैंडगन छिपाकर ल्यूबिक डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट रूम नंबर 157 में ले आई और सबके सामने क्लॉस के शरीर में 7 गोलियां उतार दी। कोई कुछ भी कर पाया, क्लॉस ने अपना दम तोड़ दिया। मरियन ने पुलिस को अपनी तरफ बढ़ता देख अपने हाथ आगे कर दिए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इस संसार में विजिलेंटी जस्टिस का इतना विचित्र केस पहले कभी नहीं देखा गया था।
दुनिया भर से मीडिया ने जर्मनी आकर इस केस को कवर किया। हालांकि मरियन को इस मर्डर के लिए 6 साल की सजा सुनाई गई, पर उनको दुनिया भर से सपोर्ट मिला। बहुत से लोगों ने उनको खत लिखे, फूल भेजे और उनकी हिम्मत की सराहना की। खत लिखने वालों में कुछ ऐसी माएँ भी थीं जो उन्हें अपना आइडल बता रही थीं। कुछ ही साल बाद मरियन को पैंक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज किया गया और 46 साल की उम्र में ही उन्होंने जर्मनी में अपना दम तोड़ दिया। उनका शव उनकी बेटी की कब्र के साथ ही दफनाया गया है। ये केस भले ही 40 साल पुराना हो, पर इसे सुनने वालों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।